Assalamu alaikum students. How are you students? I hope you are doing well. Today we are starting and learning about past continuous tense. Today this is our sixth lecture. Now we are moving to past continuous tense. Students, पिछले वीडियो में मैंने आपको past indefinite के बारे में बताया था. आज हम उसका नेक्स्ट past continuous फ़ेल माज़ी जारी के बारे में पढ़ेंगे. फ़ेल माज़ी जारी का मतलब है ऐसा काम जो कि पिछले ज़माने में, ऐसा काम जो ज़माना माज़ी में जारी रहा हो या जो काम पहले जारी था और मुकम्मल नहीं हुआ था, फ़ेल माज़ी जारी कहलाएगा. ये इसकी आइडेंटिटी है. द नेक्स्ट वन इज़ उर्दू में इसकी पहचान, उर्दू में इसका तारुफ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जुमले के आखिर में आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पास्ट कंटिन्यूस के बारे में उसकी पहचान हो सके. जैसे मैं खा रहा था, वो दौड़ रहे थे, हम खेल रहे था, या इसी से रिलेटेड और भी बहुत से सेंटेंसेस हैं जिन सेंटेंसेस के एंड पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह का इस्तेमाल होगा, जिससे आपको अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है और ये इसका यूज़ कैसे है और आपने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल होगा, और वॉज और वर का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट में कैसे लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट में कैसे लगेगा. ही, शी, इट, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि ही, शी, इट जो हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और अब इस टेंस में आई भी जो है वो सिंगल पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है. लिहाजा यहाँ पे ही, शी, इट और आई सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, और वॉज हमेशा एक चीज़ के लिए लगा सकते हैं. और स्टूडेंट्स, आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ ही, शी, इट ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अलावा पूरी किसी भी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश सेंटेंसेस में या किसी भी बुक में सिर्फ ही, शी, इट ही सब्जेक्ट में आ सकते हैं. स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, किसी भी नाउन को भी आप ऐड कर सकते हो. और जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन ग्रामर की रूह से क्या है, नाउन किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह का नाम, या किसी कॉमन नाउन का या किसी प्रॉपर नाउन का नाम भी सब्जेक्ट हो सकता है. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर वीडियो. ही, शी, इट के साथ आई का इस्तेमाल होगा, जबकि आई के साथ वर का इस्तेमाल नहीं होगा. आई भी एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है. और प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट आएंगे यू, वी और दे, जिनके साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा. द नेक्स्ट वन इज़, स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसका फार्मूला क्या है. सबसे पहले आप फार्मूला नोट कर लें. ये सारे सेंटेंसेस की तरह इसमें भी फार्मूला वैसे ही यूज़ होगा जैसे कि मैंने आपको बाकी टेंसेस में बताया था कि इसका सिंपल बनाने के लिए, जैसे मैं खा रहा था, ये एक सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है. अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कर ले तो वो हो जाएगा मैं नहीं खा रहा था. और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में कर रहे तो वो होगा क्या मैं खा रहा था. सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा. सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल होगा. हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर हैं, और इसमें कंटिन्यूस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने रहा है का इस्तेमाल किया था, और उसमें भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ था. स्टूडेंट, इसी वजह से ये भी कंटिन्यूस है, लेकिन सिर्फ इसकी थोड़ी सी आइडेंटिटी में फ़र्क है, क्योंकि वो प्रेजेंट का था और ये पास्ट का है. और प्रेजेंट जो होता है, जो हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, मौजूदा ज़माना, और पास्ट वो है जो कि गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे हैं. लिहाजा सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करेंगे ऐड, और फिर ऑब्जेक्ट का इजाफा करके सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे. इसके बाद नेगेटिव भी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल है, ये सबसे इजी टेंस होगा आपके लिए जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, उर्दू डेफिनेशंस के हवाले से भी, फार्मूलाज के हवाले से भी.
नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट का इजाफा होगा, उसके बाद वॉज वर्ड लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एज यूजुअल और उसके साथ आईएनजी और प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका इंटेरोगेटिव जो है वो पहले सेंटेंसेस की तरह ही बनेगा कि वॉज वर्ड जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, देन एंड में ऑब्जेक्ट और फिर इंटेरोगेटिव मार्क्स ज़रूर लगाइएगा। और अगर आपने स्टूडेंट्स डब्ल्यू वाले फिक्रात आपने बनाने हैं, जैसे मैंने आके आपको बताया था कि हु, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच वगैरह, ये सारे जो हैं ये भी इंटेरोगेटिव में आते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाएंगे। वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो किस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। देन हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका बताती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि सिंपल सेंटेंस में मैं खेल रहा था, ना नोट का इस्तेमाल है ना क्या का इस्तेमाल है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जस्ट एक सादा जुमला, पॉजिटिव जुमला होता है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। तो आपका जुमला बन जाएगा आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। द नेक्स्ट वन इज सना गा रही थी। ये भी सिंपल सेंटेंस है। सना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ही शीट के अलावा कोई नाउन भी जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है। सना वॉज सिंगिंग, सिंग आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे। देन अगर हमने प्लूरल का कोई सेंटेंस बनाना है सिंपल, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हम लाहौर जा रहे थे, या यू या दे भी यूज़ हो सकता है। हम लाहौर जा रहे थे, वी वर, वी के साथ वर्ब का इस्तेमाल, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टू लाहौर इसका ऑब्जेक्ट है। वी वर गोइंग टू लाहौर, हम लाहौर जा रहे थे। वो हॉकी खेल रहा था, ये भी सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको समझाती हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी फिक्रा, जिसमें नॉट का इस्तेमाल, ये भी सो सिंपल है। जस्ट आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है, बाकी सारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की तरह होगा। हमारे पास फर्स्ट वन है हम नहीं सो रहे थे, या हम सो नहीं रहे थे, किसी भी सूरत में आप लिख सकते हैं। We were not sleeping, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगला सेंटेंस है मैं सबक नहीं पढ़ रहा था। I was not reading the lesson, I was not reading the lesson, मैं सबक नहीं पढ़ रहा था। वो किताबें नहीं खरीद रहे थे। दे के साथ मैंने आपको बताया था कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके साथ नॉट, और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी। द बुक्स जो है ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, और ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे नेगेटिव के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव के सेंटेंस खुद भी बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब आपके सामने है कि नेगेटिव का फॉर्मूला कैसे आप बनाएंगे। जैसा कि आपने ऊपर सेंटेंसेस बनाए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के साथ नॉट का इजाफा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और देन आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव है हमारा लास्ट जो है पोर्शन है कि क्या उसमें क्या का इजाफा होगा, उसमें क्यों का भी इजाफा हो सकता है, उसमें कब का भी, कहाँ का भी, और कैसे का भी इजाफा हो सकता है। जैसे कि आपके पास सिंपल इंटेरोगेटिव है कि क्या वकार खेल रहा था, इसके लिए जो है आपको जैसे पहले सेंटेंसेस में मैंने बताया कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, देन यहाँ भी हम इसी तरह ही इसका यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास था वॉज और वर, ये वकार जो है ये प्रॉपर नाउन है और सब्जेक्ट से पहले हमने वॉज का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वकार सब्जेक्ट है, और फिर प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और हमारा इंटेरोगेटिव मार्क लगाकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज क्या हम चांद देख रहे थे।
वर वी के साथ वर का इस्तेमाल, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने वर लगा दिया, देन उसके बाद है सब्जेक्ट, सी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी, द मून जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े से डब्ल्यू वाले वर्ड्स भी बता देती हूँ कि अगर आपके पास सेंटेंस किसी भी किस्म का आ जाए कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्यों सोच रहे हो, तुम कब सोच रहे थे, सॉरी तुम क्या सोच रहे थे, तुम कब सोच रहे थे, तुम कैसे सोच रहे थे, कुछ भी ऐसा भी सेंटेंस कुछ भी आ सकता है। तो आप इसी तरह उसको बनाएंगे कि डब्ल्यू वाला वर्ड पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास है तुम क्या सोच रहे थे, तो हम यहाँ पे व्हाट वर यू थिंकिंग लगाएंगे और इंटेरोगेटिव मार्क लगा के इसको ख़त्म कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट वन है हम कब जा रहे थे, वेयर वर वी गोइंग, और इंटेरोगेटिव मार्क लगा के हम इस टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ कि इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और देन इंटेरोगेटिव मार्क लगा देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आज का टेंस पास कंटिन्यूस आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आने वाली वीडियो आप इसी तवज्जो से देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली मुफीद फ़ायदा देने वाली वीडियोज़ भी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।